आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस वर्ड पर ये ब्रेक ऑप्शन का यूज कैसे और कब करते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि ब्रेक के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं इन सभी ऑप्शन का यूज केवल एक ही शॉर्टकट की से कैसे करते हैं। तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एमएस वर्ड ओपन करके कुछ मैटर भी तैयार कर रखा है। तो दोस्तों, इस मैटर के बीच में हम अपने कर्सर को रख देते हैं। पहले माउस से सीखेंगे, फिर बगैर माउस यानी कि शॉर्टकट की सीखेंगे। ओके, तो अभी हम पेज लेआउट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है, तो सिंपली अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे सामने ये कुछ ऑप्शन आ चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन पेज का है। इसका मतलब पेज को बीच से तोड़ देना, यानी कि आपका कर्सर जहां पर होगा वहां से पेज ब्रेक हो जाएगा। जैसे अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हमने कर्सर को जहां पर रखा था वहीं से पेज अलग अलग हो चुका है, यानी कि पेज ब्रेक हो चुका है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पेजेस पर कॉलम दिख रहे हैं। तो ये कॉलम हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। वैसे अगर आप इस तरह से कॉलम नहीं बना पाते हैं तो वीडियो आई बटन में है, आप देख लेना। ओके, तो देखिए अभी हम अपने कर्सर को यहाँ पर रख देते हैं। इसके बाद ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ब्रेक ऑप्शन के अंदर अगला हमारा ऑप्शन कॉलम का है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है, देखिए अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो अपनी फाइल पर देखिए जहाँ पर कर्सर था वहाँ से कॉलम ब्रेक हो चुका है, यानी कि आपका पेज वही रहेगा, केवल कॉलम ब्रेक होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अगले पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पेज पर जो मैटर है उस पर एक इमेज भी लगी हुई है। दोस्तों, अभी अगर आप इस इमेज को दाएं बाएं करेंगे तो देखिए आपका मैटर इसी इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस पर टेक्स्ट रैपिंग लगा देंगे तो इस इमेज के बराबर पूरी एरिया ब्लैंक हो जाएगी। जैसे देखिए अभी हम अपने कर्सर को यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद पेज लेआउट में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग का। तो दोस्तों, अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से स्पेस बन चुका है। तो कुछ ऐसे आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम सबसे ऊपर फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इसके बाद इस पेज के किसी भी पैरा में हम अपने कर्सर को रख देते हैं। इतना करने के बाद ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो अगला हमारा ऑप्शन काफ़ी दमदार है। दोस्तों, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप नेक्स्ट पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम इस पेज पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमने जहाँ पर कर्सर रखा था वहाँ से नेक्स्ट पेज आ चुका है। ओके, तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन काफ़ी यूज़फुल है। जैसे देखिए अभी इस पेज पर हमारी कुछ हेडिंग भी हैं। दोस्तों, अभी अगर हम दूसरी हेडिंग वाले पैरा को कॉलम में करना चाहें तो देखिए दूसरी हेडिंग पर कर्सर को रख देते हैं। उसके बाद पेज लेआउट पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉलम पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर 3 कॉलम पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम केवल हेडिंग 2 को कॉलम में करना चाहते थे, बट ये सारी हेडिंग कॉलम में हो गई। बताने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक हेडिंग वाले पैरा को कॉलम में करना चाहें तो देखिए अभी हम Ctrl+Z कर देते हैं। देखिए जिस हेडिंग वाले पैरा को कॉलम में करना है तो पहले उस हेडिंग के स्टार्ट में कर्सर को रखिए। उसके बाद पेज लेआउट में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद इसी हेडिंग वाले पैरा के लास्ट में अपने कर्सर को रखिए और फिर से ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यूअस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इतना सब करने के बाद अब आपको इसी हेडिंग वाले पैरा पर कर्सर को रखना है और अब आप कॉलम 3 लगाएं चाहे कॉलम 4 लगाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी कि कंटिन्यूअस का यूज़ करके
आप उतने मैटर को अपने अकॉर्डिंग कॉलम में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक इतनी बात आप समझ चुके होंगे। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम अपने कर्सर को हेडिंग 1 वाले पैरा के लास्ट में रख देते हैं। इसके बाद ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लास्ट में देखिए ओड पेज दिख रहा है, तो अभी हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर हमारा कर्सर था वहाँ से हमारा ओड पेज स्टार्ट हो गया, यानी कि पेज नंबर 1 के बाद पेज नंबर 2 नहीं बल्कि पेज नंबर 3 आ गया। बताने का मतलब ये है कि जब ओड पेज का यूज़ करेंगे तो इसी तरह एक ब्लैंक पेज बीच में खाली रहेगा, लेकिन वो पेज आपको ऐसे नहीं दिखेगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो वो ब्लैंक पेज आपके प्रिंट में आएगा। जैसे अभी हम प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वही ब्लैंक पेज यहाँ पर शो हो रहा है। अब चलिए हम एस्केप को प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और पेज लेआउट में ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ओड पेज का यूज़ करते हैं लगभग उसी तरह इवन पेज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए सीख लेते हैं कि इन सभी ऑप्शन का यूज़ एक ही शॉर्टकट की से कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने कर्सर को हम पेज पर रख देते हैं। इसके बाद Alt+I+B यानी कि Alt को दबा के छोड़ देना है और जस्ट I और B को प्रेस करना है। Alt+I+B को प्रेस करने पर आप देखेंगे कि ब्रेक का बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर जिस ऑप्शन का यूज़ करना हो उस पर आइए और इंटर को प्रेस कर दीजिए। ओके, जैसे देखिए, अगर आपको दूसरे ऑप्शन कॉलम ब्रेक पर आना है तो केवल C को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको तीसरे ऑप्शन टेक्स्ट रैपिंग पर आना है तो W को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको चौथे ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर आना है तो N को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको पांचवें ऑप्शन कंटिन्यूअस पर आना है तो T को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको नेक्स्ट ऑप्शन इवेंट पेज पर आना है तो E को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको लास्ट ऑप्शन पर आना है तो O प्रेस कर दीजिए। यानी कि जिस ऑप्शन का यूज़ करना हो तो उस ऑप्शन पर आ जाइए और सिंपली इंटर को प्रेस कर दीजिए। तो ये हो गई शॉर्टकट की। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।